गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं प्रीपोजिशन एट का यूज नंबर 4। यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का 4 यूज है जिसमें लिखा गया है कि एट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले एट का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड लिखा, जैसे यहाँ पे है एट दिस मोमेंट, एट बेड टाइम, एट दिस जेस्टर, एट दिस हवर, एट ईस्टर, एट क्रिसमस etc। इस तरह के वर्ड्स है जिस वर्ड्स के पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा है कि यहाँ पे एट का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यह एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम को दिखाने का काम किया जाता है जो फिक्स स्टेज में होता है, जो लिमिट ऑफ स्टेज के अनुसार एकदम स्मॉल टाइमिंग को दिखाता है। तो जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा आप कह सकते हैं कि यह डायरेक्ट उसी समय को इंडिकेट करता है या उसी कंडीशंस को इंडिकेट करता है जिस कंडीशंस को एकदम पीरियड ऑफ टाइम पर नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम के अनुसार जोड़ करके रखने का काम किया जाए। तो जब भी कभी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग देखते थे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता था। अब जैसे नेक्स्ट यूज, अगले यूज हम लोग चलते हैं। इसके बाद यूज नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे है एट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर दीज वर्ड्स। फिर से देखिए वर्ड्स आया, यानी प्रीपोजिशंस के अंतर्गत वर्ड्स ही मायने रखता है। जितने ज्यादा वर्ड्स को स्टडी किया जाएगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रीपोजिशंस को क्लियर स्टेज में देखने का काम किया जा सकता है, यानी कि समझा जा सकता है। इसके पहले भी हम लोगों ने आर्टिकल में प्रीपोजिशन सेट का प्रयोग देखा था, तो उसमें भी कुछ स्पेशल टाइप्स के वर्ड्स थे जिसके साथ में हमेशा क्या करते थे कि एट का प्रयोग करते थे। वहां पे जो वर्ड्स हम लोगों ने देखा उस वर्ड्स के बारे में मैंने बताया आपको कि वह एम के लिए है, यानी कि लक्ष्य के निर्धारण के लिए जिस तरह के वर्ड्स का प्रयोग वहां पे किया जा रहा था उन वर्ड्स के साथ में हमेशा एट का प्रयोग किया गया। उसी तरह से यहाँ पर फिर से मैं वर्ड्स लेकर के आया हूं। जैसे देखिए एट होम, एट होम, यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई एट होम। यह देखिए जैसे बात यहाँ क्या है, होम और हाउस दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि होम के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाउस के साथ में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलता है कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, यानी इसका कंडीशंस जो है वो बिल्कुल एकदम अलग तौर का होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा मैंने एट द स्टेशन, एट ए पार्टी, एट पेज 20। इसी तरह से 20 की जगह पे 50 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, यानी पेज होना चाहिए। उसके बाद है जैसे एट टॉप, एट द बॉटम, एट द प्लेटफॉर्म etc। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वह सेंटर ऑफ प्लेस को दर्शाते हैं, जिसमें स्मॉल प्लेस की हम लोग बात करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने लिखा यह एक स्मॉल प्लेस है और स्मॉल प्लेस होने की वजह से इनके साथ में एट का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में ही देखा था कि जब मैं आपको बता रहा था प्रीपोजिशन एट, इन, ऑन का यूज, तो उसमें आपको देखने के लिए मिला था कि दो टाइप से उसका यूज बताया गया था। एक तो था टाइम के लिए और दूसरा था प्लेस के लिए। तो जो प्लेस के लिए था तो उस प्लेस को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था, जैसे था सेंटर प्लेस, सरफेस एरिया और इनक्लोज एरिया या इनक्लोज प्लेस। तो सेंटर प्लेस जो था उस सेंटर प्लेस के साथ में हमेशा आप एट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप देखते हैं जैसे बॉटम, बॉटम का ही बात किया जाए तो बॉटम क्या है, बॉटम जो हो गया यह एक सेंटर प्लेस बना। जैसे टॉप, टॉप भी एक सेंटर प्लेस बना। अब यहाँ पे चाहे जितने भी जो भी वर्ड्स रखा मैंने, सारे के सारे वर्ड्स जो हैं यह सारे वर्ड्स सेंटर प्लेस के तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अगला यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूज है एट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टेम्पोररी एक्शन। चलिए एक्शन
देखते हैं। यहाँ पे देखना है टेम्पोररी एक्शन। एक्शन दो टाइप के होंगे, एक होगा टेम्पोररी एक्शन और एक होगा परमानेंट एक्शन। जो टेम्पोररी एक्शन होगा उस टेम्पोररी एक्शन के साथ में आप हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, और जो परमानेंट एक्शन होगा उस परमानेंट एक्शन के साथ में आप हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने दो एग्जाम्पल रखा है, जैसे देखना है हम लोग को कि टेम्पोररी एक्शन होता कैसे है। यहाँ पे है जैसे ही इज एट वर्क। अगर इसको आप देखना चाहें कि ही इज एट वर्क टेम्पोररी एक्शन कैसे है, तो यह देखिए वर्क जो अभी जो काम है तो यह काम चल रहा है बंद भी हो जाएगा, इसके वजह से टेम्पोररी एक्शन है। अब यहाँ पे जैसे दूसरा मैंने रखा सी इज एट प्ले, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा कि सी इज एट प्ले, प्ले क्या है, खेलना, ये एक टेम्पोररी एक्शन है, कभी भी बंद हो सकता है। तो जितने भी टेम्पोररी एक्शंस होते हैं उन सारे टेम्पोररी एक्शंस के साथ में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे प्रीपोजिशन एट का यूज नंबर 7। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एट का यूज नंबर 7। यहाँ पे एट का यूज नंबर 7 मैंने लिखा एट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रेट, स्पीड, प्राइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जब भी सेंटेंस में रेट, स्पीड और प्राइस को बताना हो तो उसके जस्ट पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। जबकि एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब रेट, प्राइस और स्पीड के साथ में कभी अगर वेट की बात की जाए तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होता है। यानी वेट जब आ जाएगा किसी सेंटेंस में तो वेट के साथ में एट का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। और दूसरा चीज है कि रेट और प्राइस को, इसको रेट और प्राइस के साथ में भी बाई का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ जो लिखने का इसका जो सिस्टम होगा, यानी सेंटेंस में जो वर्ड को लिखा जाएगा या उसका फंक्शन जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट में बात करेंगे। जब हम लोग बाई का यूज देखेंगे तो उस समय वापस हम लोग बात करेंगे एट का, जिससे हम लोग को यह क्लियर हो जाएगा कि एट का यूज रेट और प्राइस के लिए कब करेंगे और रेट और प्राइस के लिए बाई का प्रयोग कब करेंगे। यानी दोनों का कंडीशन हम लोग के साथ में क्लियर होगा, तब जाकर के सही यूज हम लोग को पता चल पाएगा प्रीपोजिशन का। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे मैंने लिखा मिल्क सेल्स एट RS, उसके बाद है 40 रुपीज पर लीटर है या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मिल्क सेल्स, यहाँ पे देखिए जैसे ही बताया गया कि 40 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट बताया जा रहा है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ देखते हैं यू ड्राइव दिस कार एट 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए जैसे 70 किलोमीटर पर आवर जो दिखाया गया, यह हो गया इस कार का स्पीड हो गया, यानी स्पीड की बात की गई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जैसे देखिए यहाँ पे रखा गया आई बाउट दिस बुक एट 200 रुपीज। यहाँ देखा जाए इसमें थोड़ा फर्क आ गया। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ RS को पहले रखा गया, यहाँ RS को बाद में रखा गया। तो इससे भी आपको पता लग जाए कि यहाँ पे यह रेट है जबकि यहाँ पे यह प्राइस है। और रेट और प्राइस को जांचना हो अगर, या कभी भी पता करना हो आपको कि रेट कैसे पता लगेगा हमको और प्राइस कैसे पता लगेगा, तो जो हमेशा यानी कि लिटिल टाइम चेंजिंग स्टेज में आता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं। रेट हमेशा चेंज होता है, जबकि प्राइस जो होता है वह चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बुक अगर खरीदा जाता है तो बुक पर आप देखिएगा हमेशा प्राइस लिखा हुआ रहता है, ना कि रेट। कारण है कि अगर कोई बुक को अगर 2 साल पहले अगर मान लीजिए कि 120 रुपया रख दिया गया है बाय द वे, तो यह 10 साल बाद भी अगर उसी बुक को आप देखेंगे तो यह सेम टू सेम में मिलेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि इसका प्रिंटेड स्टेज को या फिर इसका जो पब्लिकेशन है चेंज न कर दिया जाए, या फिर इसका पीरियड ऑफ स्टेप्स चेंज न कर दिया जाए। जबकि रेट में जैसे आप हमेशा देख सकते हैं चेंज हो सकता है। जैसे आप कभी देखिए पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल को हमेशा दिन भर में हो सकता है कि 4 तरह के आ जाए रेट उसका। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि वह रेट है ना कि प्राइस है, जबकि प्राइस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे प्रीपोजिशन ऑन का यूज।
यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें।